हो जाए उसका जिम्मेवार कौन होगा। ये बार बार आई हुई है। यहाँ पर ये देखो, ये पूरी पट्टी टूटी हुई है, ठीक है ना। मैं पूरा आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर पट्टियां टूटी हुई है, ये पूरा कमरा जर्जर अवस्था में है। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान, आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। आज हम आए हैं आदर्श ग्राम पंचायत, जो अपने आप में आदर्श मानी जाती है, लेकिन यहाँ की जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो ये आंगनवाड़ी केंद्र है, ये बिल्कुल जमीन के बराबर है, और इसमें अभी जो सुबह की बरसात हुई है, इसका पानी आपको मैं दिखा देता हूं कि यहाँ से इसका पानी बिल्कुल चला है। यहाँ पर छोटे बच्चे आते हैं और उनके गार्जियन आते हैं, उनके साथ में भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर इस आंगनबाड़ी की ये कंडीशन देख सकते हो कि यहाँ पर ये बिल्कुल तरेड़ आई हुई है, और ऊपर से पानी आज भी अभी भी पानी आ रहे हैं। इसके अंदर की ये कंडीशन है कि इसके अंदर भी पानी है। बड़ा हादसा होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इससे पहले कि यहाँ पर एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, लगभग हो सकता है 50 साल से भी ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है, और उसमें भी हादसे का डर है। जिस हिसाब से कल सरकार ने पुरानी स्कूलों को लेकर जो सूचनाएं मांगी थी, उन सूचनाओं के आधार पर भी हम बात करेंगे कि सूचनाएं मांगी है, जिस बिल्डिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं वहां तक की सूचनाएं मांगी है। जहां पर मान लो अभी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लंच के टाइम में और गांव के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, और बरसात के टाइम में कोई आ जाए और यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन होगा। ये बार बार आई हुई है। यहाँ पर ये देखो, ये पूरी पट्टी टूटी हुई है, ठीक है ना। मैं पूरा आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर पट्टियां टूटी हुई है, ये पूरा कमरा जर्जर अवस्था में है। इस कमरे के अंदर कैमरामैन से मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ये पट्टियां टूटी हुई है, और पूरा ऊपर की तरफ छत भी खुल गई है, ठीक है ना। अब ये पूरा का पूरा कमरा है, हम इसमें जा नहीं सकते, क्योंकि हमें भी यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो यहाँ की सिस्टम है वो क्या कह रहा है। एक ग्राम पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत के नाम से जानी जाती है, लेकिन आदर्श के नाम पर यह है कि सरकारी जो इमारतें हैं, उन सरकारी इमारतों को कोई सुध लेने वाला नहीं है। जैसे कल आपने देखा है एक बड़ा हादसा हुआ राजस्थान के अंदर, उसी प्रकार से यहाँ पर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। इसके पीछे हमारे कुछ और भी सवाल बनते हैं। यहाँ के जो नागरिक हैं हम वहां से भी पूछेंगे। ये देख लो, इस जो पुरानी जर्जर अवस्था में बिल्डिंग पड़ी हुई है, यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर पेड़ लगे हुए हैं, पट्टियां टूटी हुई है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकारें आती है चली जाती है, स्कूलों की ना ही तो मरम्मत होती है, ना ही कोई उनकी देखभाल होती है, और गाज गिरती है तो गिरती है केवल और केवल अध्यापकों पर। यह एक बहुत बड़ा सोचने का सवाल है, और पूछने के लिए हम सरकार से ये एक जवाब भी चाहते हैं कि कौन क्या इसके मामले में बात करेगा। क्योंकि जिस हिसाब से राजस्थान में कल 6 बच्चों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा घायल हुए हैं, और पूरे राजस्थान की सरकार हिल चुकी है, उसके बावजूद भी हाँ, कल बीकानेर से एक जरूर ऑर्डर आया था कि ऐसी जो जर्जर अवस्था है उस स्कूलों की सूची मांगी जाए, लेकिन सूची के आधार पर, कागजों के आधार पर क्या केवल लीपापोती होगी, या उसका कोई सरकार भी जवाब देगी, या ऐसी स्कूलों को लिए उनमें काम किया जाएगा। तो हम आए ग्राम पंचायत नीमड़ी कला के अंदर, जो एक आदर्श ग्राम पंचायत के नाम से जानी जाती है। हम यहाँ के नागरिकों को पूछना चाहते हैं कि ये जो बिल्डिंग पुरानी पड़ी हुई है, यहाँ पर हादसा हो सकता है। ये पहले तो ये बताइए, पुरानी बिल्डिंग कितने सालों की बनी हुई है? 70 से 75 साल हो गए। 60 साल से आगे, 60 साल से आगे, यानी 70 साल के लगभग बिल्डिंग बनी हुई है, और यहाँ पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। क्या आपने कभी प्रशासन को अवगत कराया इस बिल्डिंग को? बिल्कुल 2 बार कलेक्टर को ज्ञापन दिया हुआ है, 2 बार कलेक्टर को हमने, तहसीलदार आए, ग्राम सभा मीटिंग में भी हमने ज्ञापन दिया, और सरपंच को दिया, एसडीएम साहब को भी दिया। जा जाके हम ज्ञापन दिए हुए हैं, लेकिन हम 10-15 आदमी जाके
60 से 70 साल पुरानी ये जो एकदम जर्जर अवस्था में बिल्डिंग पड़ी हुई है, इनसे हम जानना चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को लेकर क्या आपने किन अधिकारियों को अवगत करवाया है और उन अधिकारियों के द्वारा आपको क्या कुछ कहा गया है? सर, आपका नाम और आप इसी ग्राम पंचायत के निवासी हैं? मेरा नाम हंसराज है और मैं इसी ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। सबसे पहले तो कल जो झालावाड़ में घटना हुई उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। और ये जो स्कूल है इसके बारे में एसडीएम साहब को 2 से 3 बार पत्र दे चुके हैं सारे ग्रामीण मिल से लेकर, लेकिन उनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इस अवस्था में अगर आवारा पशु हो या कोई बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, उनको कल को कोई तकलीफ हुई या हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लगी? अगर गांव वालों को पे कल यहाँ मेला है 1 महीने बाद, उसके अगर कोई बारिश की वजह से अंदर कोई घुस गया और यह हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेवारी किसके सर पर होगी, इस बात का भी सवाल है। हम यहाँ पर इनसे और जानना चाहते हैं कि ये जो पुरानी बिल्डिंग है, अब आपकी आगे क्या ऐसी चीज है कि आप सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हो? ये मीडिया थ्रू हम आपको कहना चाहते हैं कि सरकार को कि इसको थोड़ा या तो गिरवा दें या इसका कुछ निवारण करें। या तो इस बिल्डिंग को बिल्कुल जमींदोस्त कर दिया जाए और या फिर इसका वापस मरम्मत की जाए। आप इस बिल्डिंग के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी तो राय यही है कि इसको ये पूरी टूटने लायक है और नहीं बन जाए तो अच्छी है, जिसमें बच्चे भी इसमें खेल ले और कोई बारिश के टाइम और रह सके। और ये आंगनवाड़ी केंद्र है पास में, तो बच्चे यहाँ पर भी छोटे छोटे आते हैं तो वो भी अंदर घुस जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र की भी बात की है और भी ये यहाँ पर एक शख्स और है, हम उनसे पूछना चाहते हैं। सर, ये बिल्डिंग में पहले कौन सी स्कूल चलती थी यहाँ पर? देखो, ये स्टार्टिंग में प्राइमरी से यहाँ शुरू हुआ था, फिर बाद में मिडिल बनी। जब ये मिडिल बनी तो आजू बाजू के 20 गांवों के अंदर मिडिल स्कूल नहीं थी, बच्चे यहीं आते थे उस आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले। फिर यहाँ पे अपने सेकेंडरी बनी, फिर सेकेंडरी यहाँ से वहां जाने के बाद यहाँ पीछे कोई सूद लेने वाला नहीं, पीछे चलती है रोड, ट्रैफिक रहता है, कभी उस साइड गिर गया ना तो पता नहीं क्या हादसा होगा। सबसे बढ़िया इसको जमींदोज करके वापिस यहाँ पे कन्या विद्यालय बना दो। तो कन्या को क्या बहुत दूर पड़ती है जो भी स्कूल है, तो गांव में जो है लड़कियां यहाँ गांव में पढ़ने में आराम से आएगा और हर चीज से व्यवस्थित रहेगा। फिर ये यानी इन गांव वालों का एक चीज और कहनी है कि इस स्कूल को गिराकर यहाँ पर जो स्कूल है वो बालिका स्कूल के यहाँ पर बना दी जाए, जिससे कि यहाँ के आसपास के गांव और इस गांव की बच्चियां हैं यहाँ पर पढ़ सके और शिक्षित हो सके। और भी हम इनसे जानना चाहते हैं कि सर, आप क्या कुछ कहना चाहोगे, सरकार को कोई मैसेज देना चाहो तो? मेरा तो यही कहना है कि इसको जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और जितनी अंदर से टूटी हुई है इनको फटाफट गिरा के और यहाँ पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। और हमने सारे कलेक्टर को, एमएलए को, सबको बता चुके हैं, मगर कोई सूद लेने वाला नहीं है इसकी। बारिश आती है, जब पानी घुसता है और गिर गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सड़क पर होने के कारण भी ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर गायें बैठती है और बरसात के टाइम में तेज बरसात होती है, जब यहाँ पर गांव के भी लोग आकर यहाँ पर अपनी शरण लेते हैं। लेकिन इस जर्जर अवस्था को देखते हुए इसके ऊपर क्या सरकार संज्ञान लेगी या नहीं लेगी, हमारे न्यूज के थ्रू हम सरकार तक और प्रशासक से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस जो बिल्डिंग है, ये स्कूल है, इसको जल्दी गिराकर और यहाँ पर एक अच्छी बालिका विद्यालय तामीर की जाए, जिससे यहाँ की गांव की बच्चियां शिक्षित हो सके। यहाँ पर जो सरपंच प्रतिनिधि है सहदेव जी, हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि इस स्कूल को लेकर आपने क्या कभी बड़े अधिकारियों को अवगत कराया, वहां से आपके पास क्या जवाब आया है और आगे इस स्कूल को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हो सरकार तक अपनी बात? पूर्व में हमने इस स्कूल के बारे में लिख के दिया था सरकार को और मौका मुआवना भी करके गए हैं सरकार के कर्मचारी जो लोग जो पीडब्ल्यूडी वाले मौका मुआवना करके गए। अभी मेरे 10 दिन पहले भी उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया भाई कौन से स्कूल जर्जर हुए। मैं बोला कि केरिया कौजी मंदिर के पीछे जो पुराना स्कूल है जो खंडर की स्थिति में पड़ा है और ये स्कूल कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है और कोई भी बच्चा है या कोई जानवर है कुछ भी दब सकता है। एक्चुअली क्या है, यहाँ आबादी सेक्टर है, आबादी क्षेत्र में। तो उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि भाई हम उनकी प्रक्रिया करते हैं, जब भी आपके पास आदेश करते हैं तो आदेश के टाइम उस टाइम ग्राम पंचायत द्वारा इसको तुड़वा दिया जाए, या तो हमें आदेश देते हैं या शिक्षा विभाग खुद तुड़वाता है या फिर पीडब्ल्यूडी वाले डिपार्टमेंट वाले तुड़वाते हैं। हमारे पास अभी कोई आदेश आया नहीं है,
पर जरूर मेरी फोन पे वार्तालाप हुई थी। उस टाइम उन्होंने बताया था कि भाई हम इसको विशेष रूप से लेके इसको जर्जर घोषित करवाते हैं। जब भी आपने क्या कभी लिखित में अधिकारियों को अवगत करवाई? अभी हमारी रात्रि चौपाल थी, लास्ट टाइम रात्रि चौपाल के अंदर दिया, पूर्व में भी कई बार दिया हुआ है। वैसे हमारे जिला परिषद सदस्य उन्होंने भी एक बार जिला परिषद की मीटिंग में उसका मुद्दा उठाया था और वो काफी टाइम पुराना हो गया। पर अभी भी हमने ये रात्रि चौपाल हुआ था 4/6/2025 को, उस टाइम भी हमने लिखित में दिया, उसके अनुसार एडीएम साहब को दिया था, तो उस कार्रवाई चालू है। कार्रवाई चालू की भी बात कर रहे हैं। और एक चीज हम इनसे जानना, आप आने वाले समय में इस स्कूल में क्या कुछ देखना चाहते हो? हम ये देखना चाहते हैं जो हमारा जो विद्यालय पड़ता है वो यहाँ से करीबन 500 मीटर दूर पड़ता है, तो हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से या मतलब जो भी है, तो यहाँ एक बालिका विद्यालय खुल जाए, तो मतलब गांव के बीचों बीच स्कूल होने की वजह से मतलब आराम से आम लड़की यहाँ मतलब सेफ भी है और पढ़ाई भी कर सकती है आराम से। गांव के बीचों बीच स्कूल होने के कारण इनकी बात है कि यहाँ पर बालिका विद्यालय खुल जाए तो यहाँ की जो आसपास की बच्चियां हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सकती है। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान।